So let's start with our daily forex forecast. And today is 13th of September. So आज के हम पेयर देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गोल्ड को, जो कि बहुत ज्यादा फॉल कर चुका है। ठीक है। अब चेक कर लेते हैं लेवल सारे के सारे गोल्ड के, जो कोई भी लेवल्स हैं। गोल्ड कहाँ जाना चाह रहा है, क्या हो रहा है। मंथली के अकॉर्डिंग तो हमें पता ही है, मार्केट का ट्रेंड एकदम डाउन ही है। ठीक है। जहां तक है जो हम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट इस विक को फिल कर लेगा, है ना, विक को फिल कर लेगा। ये तो जो ये लास्ट टाइम मार्केट के 21 ईएमए पेंडिंग था ना, अब की बार वो ईएमए को टेस्ट करने जाएगा, ऐसा लग रहा है मंथली के अकॉर्डिंग। अगर आप वीकली के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको फुल 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 डाउन ट्रेंड दिख रहा है। कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते हो कि बॉय भाई यहाँ से अप ट्रेंड है, बॉय भाई यहाँ से ये है, क्योंकि आप देखो सेलर्स का प्रेशर कितना ज्यादा है। आप सबको दिख रहा होगा, सेलर्स का प्रेशर इतना ज्यादा है कि एवरी टाइम मार्केट इज फॉर्मिंग एन लोअर लो। ठीक है, बायर्स यहाँ पे कंट्रोल में नहीं है, यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल में है। ठीक है। हर वीक मार्केट में सेलर्स अपना प्रेशर दिखा रहे हैं। और अगर आप डेली के अकॉर्डिंग आओगे, जो कल की डे की कैंडल है वो बहुत ही बेरिश क्लोज हुई है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है। और इस बेरिश कैंडल ने, आप अगर आप समझोगे ना, तो इसने ये प्रीवियस अनवांटेड कैंडल थी ना, जो डॉजी वाली अनवांटेड कैंडल है, आप सबको दिख रहा होगा, हाँ। ये अनवांटेड कैंडल इसका भी ब्रेकआउट दे दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही थी कि मार्केट ने उस डॉजी वाले का भी, जो हमारी अनवांटेड कैंडल है, उसका भी ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसका ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ पे क्लीन विक है। तो मे बी वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट टू फिल दिस विक। क्लियर है। जब ये फर्दर ब्रेक हो जाए तो आपके पास फर्दर डाउन की रेंज क्लीन है। हेड एंड शोल्डर भी है वो एक काइंड ऑफ। हेड एंड शोल्डर, हाँ वेरी गुड। लेफ्ट शोल्डर, हेड शोल्डर, राइट एंड हेड शोल्डर, हाँ ठीक है, कह सकते हैं, है ना। तो ये चीज भी डन है, तो इतना क्लियर हो रहा है। हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, वही हो रहा है। हाँ ठीक है। उसके बाद आप लोग ये देखोगे मार्केट ने क्या करा। मार्केट ने इस लेवल का, जो हमारे ये मार्केट ने एक बेरिश मूव आया था, बेरिश मूव आया, बेरिश मूव के यहाँ से मार्केट ने जिस सपोर्ट को ब्रेक करा था उसको एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करा। आप सबको दिख रहा है, उसी पर्टिकुलर लेवल को एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करा। क्लियर है या नहीं है, पहले बताओ। हाँ भी ये क्लियर है। ठीक है, उसको एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करा एंड उसको रेजिस्टेंस एक्ट करने के बाद मार्केट फर्दर फॉल कर रही है। हाँ, ये मार्केट फर्दर हम्म। फॉल कर रही है। अम, एक बस मेरे को एक सेकंड देना, आप एक। हाँ तो फिर एक सेकंड रुकना। तो अब आप लोग ये देखो, क्या यहाँ पे मार्केट ने एक फॉल दिया है बहुत तगड़ा। क्या मार्क क्या मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा फॉल दिया है। हाँ भैया। क्या हम यहाँ पे अपना फिब भी लगा सकते हैं। जी भैया। हाँ, 38% रिट्रेस हो चुकी है मार्केट। ठीक है, 38% से मार्केट में रिजेक्शन आ रही। क्लियर है, सबको दिख रहा है। हाँ भैया हाँ, क्लियर। इतना डन है। हाँ भैया। बाबा सेलर्स ये का ये प्रेशर ये ज्यादा है। सपोर्ट ये जहाँ पे डॉजी बन रही है, एक सपोर्ट एरिया भी है ये। क्या चीज। अ, ये जो यहाँ डॉजी भी बन रही है, एक सपोर्ट एरिया भी है, एग्जैक्टली सेम हाँ, मैं प्लेस। वही 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 बताऊंगा क्या क्या चीजें हो रही हैं। अगर आप लोग ना ये देखोगे, मार्केट ने फॉल किया, ऑलरेडी प्रेशर हम बोलेंगे तो सेलर्स का ज्यादा है, जो कि क्लियरली शो हो रहा है। एंड आफ्टर दैट जब मार्केट ने फॉल किया, तो मार्केट रिट्रेस करने आई। रिट्रेस करने आई तो मार्केट ने 38% रिट्रेस किया। ठीक है। 38% रिट्रेस करने के बाद मार्केट फर्दर फॉल कर रही है। पहले तो मार्केट के पास ये रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है अभी। ये मार्केट का एक सपोर्ट है। ठीक है। अगर आप बात करोगे, अगर हम क्लियर बात करें, इसको ले लेते हैं, लो को ले लेते हैं। ये मार्केट का सपोर्ट है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही। ठीक है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है।
इसका ब्रेकआउट होना है तो मार्केट ने क्लीन आज तो और फॉल करना ही है। ठीक है, जहाँ की जो कि मेरे को चांस है कि मार्केट करेगी, फर्दर फॉल मार्केट ने करना ही है। भले ही मार्केट क्या करते हैं, मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जा ही रही है तो लिक्विडिटी लेने चली जाए ईएमए के पास, ऊपर जाएगी ईएमए के पास लिक्विडिटी लेने चली जाएगी, और फिर वहां से मार्केट कैन गिव अ डाउन मूव टू दिस लेवल। ये फंडा हो सकता है अगर होगा, और वहां पे अगर आप फिब लगाओगे। ये आप देख रहे हो 61% रिट्रेसमेंट लेवल कैसे हो रहा है ईएमए के पास वाला। हाँ। तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है, ईएमए को टेस्ट कर रही है, तो मार्केट 61% रिट्रेसमेंट भी कर रही है। ठीक है, इतना क्लियर है। क्लियर है भैया। अब आप 1 आवर के अकॉर्डिंग आओगे तो आप लोग बोलोगे बॉय भाई यहाँ पे तो डबल बॉटम बन रहा है। वही देखा क्लियर हमने। है। अगर आप 1 आवर में आओगे तो मार्केट ने एक फॉल दिया था क्लीन, एंड आफ्टर दैट मार्केट फॉर्म्स फर्स्ट बॉटम एंड सेकंड बॉटम। मार्केट एक डबल बॉटम बनाने का फुल ट्राई कर रही है, बट आपको पता है यहाँ पे अबव में रेजिस्टेंस है, बॉटम में सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग, और ईएमए का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, रेजिस्टेंस का भी हो जाएगा, तो हम फर्दर बाय का सोचेंगे जहां तक हमारा 4 आवर में 61% रिट्रेसमेंट है, और जहाँ पे 4 आवर की ईएमए है हम वहां तक वही देखेंगे। वही तीन जो रेड कैंडल है वही पे आ रहा है, 20 वो ईएमए 21 अबव हाँ का। हाँ ठीक है, ठीक है, मार्केट यहाँ तक आएगा। अदरवाइज, अदरवाइज जो कि लग रहा है मार्केट यहीं से ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला फंडा लग रहा है, जो कि चांसेस हैं। ठीक है, तो क्योंकि मार्केट यहाँ से फॉल भी कर सकती है, अगर हम यहाँ पे भी फिब लगा सकते हैं। ये देखो, अगर यहाँ पे फिब लगाओगे तो मार्केट 61 के वहीं से वो हो रही है, रिजेक्ट ले रही है। ठीक है, 61 की वहीं से रिजेक्शन ले रही है, तो मतलब 61 वाला लेवल आपका यहाँ पे क्लियर है। वो भी अगर मैं इसे सिक्स, ये रेड कैंडल की जो विक है ये ब्रेक होने का वेट करेगा, यही से अगर दिखता है कैंडल तो सेल करना है। वही बता रहा हूँ मैं आपको। ये ये देखो, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस थी ऑलरेडी, सपोर्ट 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 सपोर्ट, ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस चेक करा, और 61% रिट्रेसमेंट भी यहीं पे ही हुआ। ठीक है, अब आप अगर 30 मिनट्स में आओगे तो आपको यहाँ पे ईएमए का रिजेक्शन भी दिख रहा है, अच्छा खासा। ठीक है, अच्छा खासा ईएमए का रिजेक्शन भी दिख रहा है। ठीक है, हाँ जी। अब एंट्री तो बन रही थी यहाँ पे। कोई नहीं, ये भी अब आपको 15 क्या मिनट करना है, अंत। अब आपको अच्छा। क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है। अब जिसको एंट्री लेनी है, अगर आपको सेल की एंट्री लेनी है, जो भी कुछ भी लेना है, यहाँ से आपको 20 मिनट और वेट करना है। 20 मिनट्स बाद 10:30 हो जाए। 10:30 के टाइम पे कौन सी कैंडल क्लोज होने वाली है ये बताओ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 आवर की। हाँ, 4 आवर की। तो अब सबसे ज्यादा अपना फोकस रखो 4 आवर की कैंडल पे। 4 आवर की कैंडल क्लोज कैसे होने वाली। 4 आवर की कैंडल आपको बता देगी कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। ठीक है, अभी घुसोगे तो अभी मार्केट, क्या पता है यहाँ से एक स्पाइक अप मार्केट लिक्विडिटी लेने चली जाए, या मार्केट फर्दर फॉल चली जाए। ठीक है, बट याद रखना ये चीज, सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है मार्केट में। ठीक है, और जो ईएमए से रिजेक्शन ले रही है ना, ईएमए में यहाँ पे 61% रिट्रेसमेंट है, तो मार्केट जो फर्दर फॉल कर रही है तो चांसेस है मार्केट के सेलिंग की। ठीक है, अगर ऊपर जाती है तो फॉल्स ब्रेकआउट में भी हो सकता है, बट एक प्रॉपर ब्रेकआउट कब होगा, जब मार्केट इस ईएमए का ब्रेकआउट करेगी। क्लियर है ना, तो इस चीज हम्म। में ध्यान देना। ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना आप लोग। तो आपको समझ आ गया ना कैसे हम लोग पिप को लगा के देख रहे हैं, क्या चीजें हैं। ठीक है,
हाँ तो जी, हाँ जी। यहाँ, ठीक है ना, बट ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो सपोर्ट है ना यहाँ पे, हाँ वो बता दिया, यहाँ पे डबल बॉटम ही फॉर्म हो जाएगा। अगर ईएमए ब्रेकआउट हो गया, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा, यहाँ से अबव के चांसेस अच्छे हैं। न्यूयॉर्क तक ना, हाँ न्यूयॉर्क तक अच्छे हैं। वैसे ऋषि पे भी बता ही रहे थे ये चीज, तो मैं बताऊँ। देखो यहाँ पर जैसे ना एक चीज होती है, मार्केट ना लंदन में इतना मूव नहीं दे पाएगा एक्सपेक्टेड प्लस वॉल्यूम है। तो वही चीज हमें क्या मिलेगी, देखो क्लियर रेंज कितनी प्यारी क्लियर रेंज है 21 ईएमए का, यहाँ पर 1914 के अराउंड लेफ्ट साइड क्लियर रेंज। बहुत बेसिक है, लेफ्ट साइड क्लियर रेंज प्लस आपका ईएमए का ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। जैसे ही मार्केट में वॉल्यूम कब आएगी, शाम को न्यूयॉर्क सेशन में आएगी आपकी। तो छः, और इवन आज तो न्यूज भी है हमारी। हाँ न्यूज तो भी है। ठीक है, न्यूज में आप क्या करो, न्यूज में ट्राई करो अगर प्राइस यहाँ के आसपास देखो कंसोलिडेट करता रहेगा इस रेंज में अगर लंदन में, उसके बाद आपने ये करना है बाय स्टॉप सेल स्टॉप ऐसे करके ये कर सकते हो आप। या फिर आप सिर्फ बाय स्टॉप भी लगा सकते हो, बाय स्टॉप भी लगा सकते हो सिर्फ, अगर आपको लग रहा है सिर्फ आपको बाइक ट्रेड लेनी है, अगर सेल स्टॉप लगाने की जरूरत ही नहीं है, बट अपने हिसाब से रिस्क मैनेज करके वो करो प्लान। और जो भैया अभी क्लीन रेंज बता रहे हैं ना अबव तक की, तो यही 4 आवर में आप देखोगे, तो 4 आवर में 21 ईएमए वहीं पे। एग्जैक्टली, ये तो बहुत अच्छा मूव तो है। ये बहुत अच्छा अच्छा सेटअप भी है, ठीक है ना, तो ये देख लेंगे हम लोग। तो बाकी आपको गोल्ड का समझ आ गया। 4 आवर की क्लोजिंग में हम्म। सबसे ज्यादा फोकस रखना है आप लोगों को, कैसी क्लोजिंग होती है। एंड आफ्टर दैट आप लोग 5 मिनट का ही वेट कर सकते हो, 15 मिनट का ही वेट कर सकते हो, 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग का, उसके बाद आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है। आफ्टर दैट US30 देख लेते हैं भाई, US30 का क्या चक्कर चल रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी मूवमेंट थी कल की US30 की, मैं आप सबको एक चीज समझाऊंगा अभी। अभी ये देखो, आप सबको ये चीज पता थी कि यूएस 30 जो है वो, मैंने कल भी एक चीज बोली थी, लॉन्ग टर्म मार्केट अभी एक बुल मूव ले रही है, ठीक है, मार्केट बुलिश है, मैं ये चीज बोले जा रहा था, ठीक है। मैं बोल रहा था एवरी टाइम मार्केट इज फॉर्मिंग एन हायर हाई, क्लियर है, बुल। उसके बाद हम्म। मैंने बोला था अभी तक जब भी मार्केट की लास्ट वीक है, ये वीक का लास्ट लो है, उसके बाद हाई बने, ठीक है, लो नहीं बना, फिर हाई बना रही है मार्केट, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बोला था आप डेली में स्विच करो, डेली में स्विच करोगे तो आप लोगों को क्या पता लगेगा। अब ये चीज थी, मैंने डेली में भी ये चीज बोली थी कि मार्केट हायर हाई फॉर्म कर रही है, जिससे हमें ये इंडिकेशन हो रहा है, मतलब बायर्स अभी हैं, ठीक है। जो मार्केट का लास्ट लो था वो ये था, इसको मार्केट ने जब तक ब्रेक नहीं करा तब तक मैं कहूंगा नहीं फर्दर डाउन ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि मार्केट अबव से फॉल कर रही थी। जब मार्केट ने अबव से फॉल करा, मार्केट ने नेकलाइन टेस्ट करी, फिर अगेन मार्केट ने फॉल किया, बट जब फॉल किया तो मार्केट ने प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करा। जब प्रीवियस लो ब्रेक करती तो मैं फर्दर सोचता कि सेलर्स और स्ट्रांग है, बट अभी प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हुआ है, आज की जो डेली कैंडल बनी है वो बनी है डॉजी, क्लियर, याद रखना। और आपको ये सेटअप हमेशा याद होगा, हम लोग इस लेवल को बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बोलते हैं, याद है? बताओ अनिल भाई, पाजी अभी हाँ। और संचय जो भी है, ठीक है ना। तो इस लेवल को हम लोग बहुत बार अब परफेक्ट रेजिस्टेंस कहते हैं, मार्केट का ईएमए भी जस्ट अबव में है। तो आज चांसेस हैं मार्केट के फर्दर फॉलिंग के, जो कि मेरे को डेली को देख के लग रहा है। 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो 4 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट इज फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर, अगर हम समझने की कोशिश करें तो। आप सबको ये चीज पता थी कि मार्केट का ये अबव रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट को रिजेक्शन आई, जी। क्लियर है। तो ये तो हाँ हमें जी। पता था। बट आपको हमेशा से एक चीज पता है, जब कभी भी मार्केट रेजिस्टेंस से रिवर्स करती है तो मार्केट फॉर्म अ रिवर्सल पैटर्न। तो मार्केट का एक रेजिस्टेंस था, इसी रेजिस्टेंस में मार्केट इज फॉर्म अ रिवर्सल पैटर्न, दैट्स व्हाट वी कॉल अ हेड एंड शोल्डर। और उसी हेड एंड शोल्डर से मार्केट स्टार्ट फर्दर फॉलिंग, क्लियर है, समझ आ रहा है ये चीज। हाँ हम्म। भैया। तो मार्केट ने यहाँ पे अगर हम लोग समझें, तो मार्केट इज फॉर्म अ फर्स्ट शोल्डर, अ हेड, and today on a London session what we can expect market to give another shoulder, and after that we can expect a further fall। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि मार्केट जिस टाइप से बुल ट्रेंड ले रही थी, लाइक जैसे मार्केट ने बुल मूव लिया था कि मार्केट ने यहाँ से बुल, यहाँ से बुल गई, रिट्रेस, बुल, रिट्रेस, ऐसे करके मार्केट ने जो बुल रिट्रेस किया, तो आपको पता है अचानक से फॉल नहीं आ सकता। तो उसी के लिए मार्केट वाज ट्राइंग टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर। यहाँ तक इस स्ट्रक्चर तक कोई दिक्कत हो रही है आप लोगों को? नहीं नहीं। नहीं भाई।
डन, यहाँ तक डन। और आपको पता है नहीं हम लोगों को यूएस 30 ट्रेड कब करना है ना, जब तक क्लिक परफेक्ट। बाकी अगर अभी भी मिल जाए छोटा स्टॉप लॉस हो, जो मैं हमेशा बात बोलता हूँ, अगर स्टॉप लॉस छोटा है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अगर अभी भी ट्रेड लोगे तो, ठीक है। बस स्टॉप लॉस के ऊपर ध्यान दे दोगे ना तो मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हुआ था, हम कल के ऊपर डिस्कस करेंगे, कल जैसे मार्केट ने बहुत मैनिपुलेट किया था ना, मैं उस चीज के ऊपर डिस्कस करूंगा। चलो छोड़ो, अभी ये देख लेते हैं, 1 आवर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मार्केट ने प्रॉपर हेड एंड शोल्डर बना ही रही है, ठीक है। मार्केट का ये वाला एरिया एक सपोर्ट बन जाएगा, क्या ये सपोर्ट है? बताओ सबके सब। हाँ जी भैया, हाँ सपोर्ट है। इसको और बैक खींचोगे तो क्या ये सपोर्ट है? बताओ, क्या ये क्लीन सपोर्ट कह सकते हैं इसको, अगर इस लाइन को हम लोग कंसिडर करें? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी भैया बिल्कुल बोल क्लीन सकते हैं। सपोर्ट है ये, और मार्केट इसी सपोर्ट से एक वो ले रही है, ठीक है। याद रखना आप, जैसे मैंने 4 आवर में बताया, मार्केट वॉज ट्राइंग टू फॉर्म अ रिवर्सल पैटर्न हियर, लेफ्ट शोल्डर हेड, अगेन मार्केट कैन फॉर्म अ राइट शोल्डर, आफ्टर दैट मार्केट फॉल कर सकती है, रिवर्सल स्ट्रक्चर जो होता है। 1 आवर के अकॉर्डिंग आओगे तो मार्केट इज इन सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट में। और क्या यहाँ पे हम लोग फिब लगा सकते हैं? हाँ क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक इम्पल्स वाला फॉल दिया है, यहाँ से लगाया आपने, और कहाँ पे रुकी है मार्केट? जहाँ पे रुकी है वहां पे लगा दिया। अगर आप देखोगे मार्केट 50 भी आ सकती है 61 में, और 61 के यहाँ पे ईएमए भी है, इस चीज का ध्यान देना, ठीक है ना। कि उसके बाद मैंने आप लोगों को समझाया कि उसको यूज कैसे करते हैं, जैसे हम बड़े टाइम फ्रेम की ईएमए के पास लाइन खींचकर लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बन रहा है रिवर्सल का, याद है ना। तो हम्म। ये चीजें ढंग से देखना। एंड आफ्टर दैट अगर मार्केट फर्दर यहाँ से इस लो को ब्रेक करना स्टार्ट करे, तो पहला तो भाई अपना ये विकफिल वाला इम्बैलेंस एरिया, जिसको हम कहते हैं इम्बैलेंस एरिया, वो कवर करने आ जाना। क्लियर है? कोई दिक्कत? वो इम्बैलेंस हम्म। एरिया आप लोगों को कवर करना पड़ेगा, और मार्केट करेगी उसको कवर। देख लेना, मार्केट 50 करती है, 61 करती है, 50 करती है, 61 करती है, आप लोग वो देख लेना कि मार्केट कितना करती है, आफ्टर दैट मार्केट कैन गिव अ फॉल, और मार्केट इस लेवल को कवर कर सकती है, ठीक है। तो इस चीज को देख लेना, ठीक है फर्दर। और मार्केट ये विक फिल करने आ सकते हैं, और अगर मार्केट फर्दर और फॉल करना चाहे तो मार्केट अच्छा खासा फॉल कर सकती है, जो कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बुल जा रही है, ईएमए है, ईएमए से अगर रिजेक्शन मिलती है तो मार्केट फर्दर गिव अ फॉल टू दिस लेवल, ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर मार्केट यहीं से जो बुल जा रही है, बाय का तो मैं यार अभी बोलूंगा ही नहीं, देखो मैं बाय का अभी नहीं बोलूंगा, मे बी सिनेरियो हो सकता है बाय का, बट आज अगर बाय जाएगी भी तो मैं बाय की ट्रेड नहीं लूंगा, मैं इतना बोल सकता हूँ, मैं आज बाई की ट्रेड नहीं लूंगा, आज मैं सेल की साइड ही हूँ। तो वो सिनेरियो जो भी है, ठीक है ना, बट मेरे अकॉर्डिंग अभी मैं बाई साइड नहीं बैठ सकता हूँ, क्योंकि मेरे को स्ट्रक्चर नहीं बन रहा बाई का, ठीक है। इतना हो गया, ये इतना तो क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर हम लोग ना कल की बात करें ना, तो कल क्या चीज हुई थी, जो हम लोग बोलते हैं कि 8 o'clock मूवमेंट आती है, ठीक है। तो जैसे मार्केट का ही सपोर्ट था, आप सबको दिख रहा है, फर्स्ट सपोर्ट है एंड सेकंड सपोर्ट है, डर प्रीवियसली भी मार्केट का रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, ये आपका टाइम हो गया था 7:30, कैंडल क्लोज हुई, हाँ 7:30 कैंडल यही क्लोज हुई, हाँ भैया। और उसके बाद आपको दिख गया होगा मार्केट में क्या मूवमेंट आई थी। और मार्केट थी कहाँ पे? मार्केट कहाँ पे थी? सपोर्ट में, ठीक है। मार्केट ने डॉजी बनाई, अगर ये नेक्स्ट कैंडल डॉजी बनी, इतनी ही बेरिश होती तो मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती, बट हम्म। मार्केट इस सपोर्ट को भी ब्रेक नहीं कर पाई। मार्केट ने नीचे से लास्ट लो ये बनाया था, उसके बाद लो नहीं बनाया, उसके बाद हाई बनाया, दैट मीन बायर्स आर देयर टू पुश द मार्केट अप, ठीक है। एंड उसके बाद 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, तो 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बायर्स का प्रेशर आ गया था, हाँ। बायर्स स्टार्टिंग प्रेशरिंग, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो क्या मूवमेंट दिया, 200 260 तक के मूवमेंट, ठीक है। कोई नहीं, कहीं जा तो ना रही है मूवमेंट, फिर मिलेगी, समझ रहे हो। अब यहाँ से मार्केट का एक फॉल आया, अब मार्केट अभी 38% के पास है, ये 38% है, इसके ऊपर 50 है, एंड आफ्टर दैट 61। अब हम देखेंगे कि मार्केट किस लेवल से रिजेक्शन लेती है, 61 से, 50 से, या 38 से,
अब ये चीज हमें देखने वाली है, ठीक है। ये चीज हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ से रिजेक्ट लेगी, हम वहीं पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आफ्टर दैट व्हाट वी विल सी दैट मार्केट कहाँ से रिजेक्ट लेती है, जो कि चांसेस है मार्केट फर्दर बुल जाए इस पर्टिकुलर लेवल से, फर्दर फॉल दे दे। क्लियर है, कोई डाउट? नहीं भैया कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट पेयर आप लोगों का कौन सा है ये बता दो। भैया जीजे जेपी कौन सा? GBUSD। GBUSD एंड GBP JPY, ठीक है, ये दो कर देता हूँ। GBUSD अगर वीकली टाइम फ्रेम देखें, अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखोगे तो मार्केट ने, जो हम लोग बहुत टाइम से बात कर ही रहे थे, मार्केट ने एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर तो बना ही चुकी है, ठीक है। मार्केट अभी तक इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही थी, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन थी एज अ सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। फिर इसी रेजिस्टेंस वाले जोन में मार्केट ने एक रिवर्सल पैटर्न बनाया। अब मार्केट ने से फर्दर फॉलिंग के चांसेस बना ही रही है, जो मार्केट को डाउन जाना ही है। रेंज भी क्लीन ही है डाउन की, जाना चाहे तो, ठीक है। तो वीकली अकॉर्डिंग तो भाई ट्रेंड हमारा डाउन है, ठीक है। तो 3 रूल्स जो हमारे होते हैं, तो पहला रूल तो हम लोगों ने समझ लिया कि ट्रेंड हमारा डाउन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, ये एक पर्टिकुलर लेवल है जो मार्केट का एक सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट, जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही। कैसे बोल रहा हूँ कि आप देखो, फर्स्ट डे ये हो गया आपका 7th ऑफ सितंबर। 7th ऑफ सितंबर को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। 8th ऑफ सितंबर को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। 9, 10, 11, 12, 13 जो भी है, संडे सैटरडे, मार्केट को इतना टाइम हो गया, मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है, और इसी लेवल में क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है, इधर ही घूम रही है। तो क्या आप लोग यहाँ पे अपना फिब लगा सकते हो? जी भैया। क्या मार्केट ने आपकी रिजेक्शन 50% से ली है? 50% रिजेक्शन ली है, हाँ ठीक भैया। है। आपको लग रहा है रिजेक्शन ले ली, बट अब सेलिंग का जो अच्छा है वो हम लोअर टाइम फ्रेम में देख लेंगे, कब कहाँ सेलिंग का अच्छा है। कल की डे की कैंडल भी बहुत अच्छा बेरिश क्लोज हुई थी। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है, मार्केट ने जो लास्ट लो बनाया था, उसके बाद मार्केट अभी लो नहीं बना पाई है। मार्केट इज फॉर्मिंग एन हायर हाई, ये अगर आपको दिख रहा होगा तो मार्केट यहाँ पे एक हायर हाई स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, ठीक है। अब मार्केट के पास बुल जाने के चांसेस क्या हैं और बेयर के चांसेस क्या हैं? ये मार्केट का लास्ट लो था। मार्केट ने जब उसको ब्रेक करा तो मार्केट फर्दर फॉल गई। तो अभी मार्केट को अब जो ब्रेक करना है, तो मार्केट के लिए ये प्रीवियस हाई बन चुका है, ये वाला एरिया तो है ना। अब मार्केट जब इसको ब्रेक कर देगी, तब फर्दर बुलिंग के चांसेस अच्छे हैं, बुलिश के चांसेस। बट उस टाइम भी हमें ध्यान देना पड़ेगा फिब रिट्रेसमेंट का। क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का तो ट्रेंड डाउन दिखा रहा है ना, उसमें रिट्रेसमेंट दिखा रहा है ना। तो उस चीज में ध्यान देना पड़ेगा अभी। तो अभी तो मार्केट ईएमए से रिजेक्ट हो रही है, ये तो हम लोगों को क्लियर दिख ही रहा है कि मार्केट अभी ईएमए से अच्छा खासा रिजेक्शन ले रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस में एक हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर बनाया था। क्लियर है, दिख रहा है। मार्केट फिर फॉल करा। अब मार्केट अगर ऊपर आ रही है तो मार्केट उसकी नेकलाइन को टेस्ट करने आई है, दिख रहा होगा। नेकलाइन से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखो, फर्दर सेलिंग का, जिसको भी क्विक स्कैल्प या कुछ भी चीज करनी है तो उन लोगों के लिए बता देता हूँ। हम्म, अगर ब्रेकआउट हो भी ना, इसका क्लीन ब्रेकआउट हो भी, तो आप फर्दर, अगर इसका ब्रेकआउट हो क्लीन, ठीक है, तो फर्दर इसका सपोर्ट लेना, तो ये वाला एरिया डन रख लेना। बाइंग का सिनेरियो जो होगा, सेलिंग का सिनेरियो मैं बोलूंगा कि मार्केट अगर अबव भी आए, ठीक है, अबव में आए या तो 50 या तो अबव में आए, तो वहां से आप एक सेलिंग का अच्छा खासा देख सकते हो, ठीक है। सेलिंग का आप वहां से देख सकते हो। तो जीबी यूएसडी में ऐसे ही कुछ है, तो क्लियर है। हाँ भैया कुछ क्लियर। यूएसडी में, ठीक है ना।
तो जीबी यूएसडी में देख लेना, बाइंग के चांसेस मेरे को ज्यादा लग रहे हैं। क्यों? मार्केट में हायर हाई बन रहा है एक तो नीचे से, ये मार्केट हायर हाई फॉर्म कर रही है, ये देख रहे हो मार्केट हायर हाई फॉर्म कर रही है। एंड आफ्टर दैट मार्केट वाज ट्राइंग टू ब्रेक द रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, मार्केट कैन गिव अप बुल, अभी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये देख लेना। और जीपीवाई जो आपका लास्ट पेयर है, या जीपीवाई जीपीवाई देखें तो मार्केट अगर हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें, डेली के अकॉर्डिंग, तो मार्केट ईएमए के पास है, ईएमए के जस्ट बिल्कुल पास है। ठीक है, और अगर हम ये देखें जीपीवाई ने मार्केट का रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है, जो मार्केट का रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो मार्केट का रेजिस्टेंस भी उसने ब्रेक कर दिया है, डन। और मार्केट अबव 6 स्लोप में आ रही है, ये भी डन है। 4 आवर के अकॉर्डिंग, 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने ये एक रेजिस्टेंस है, ये आपको ये बड़ी वाली रेजिस्टेंस दिख रही हो, ये वाली, ये लेवल भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। यहाँ से मार्केट के पास फर्दर बुल के चांसेस ये है। ठीक है, और अगर मार्केट फर्दर फॉल कर भी दे, देखो मार्केट यहाँ से बुल जा रही है, मार्केट के फुल बुलिश के चांसेस, अगर ये भी ब्रेक कर दे, इसका सपोर्ट ले ले, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने तो जाएगी जाएगी, देख लेना। ठीक है, इसके टेस्ट करने के चांसेस ज्यादा हैं। 1 आवर के अकॉर्डिंग आओगे तो एक क्लियर ब्रेकआउट ब्रेकआउट हो तो जाए, बुल ट्रेंड है और अच्छा खासा चांसेस है यहाँ से बाइंग के। बट अगर आपको यहाँ पे रिजेक्शन मिल गई, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है, याद रखना। मार्केट बुल तो जा रही है, अगर जब तक ब्रेकआउट ना करे तब बाय करना, वरना यहीं से आपको एक रिजेक्शन मिल जाएगी अच्छी खासी और मार्केट फर्दर फॉल करना स्टार्ट कर देगी। इस चीज में ध्यान देना बहुत जरूरी है, ये चीज ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देना। ठीक है, जरूरी नहीं है मार्केट यहीं से बुल चली जाए, बट यहाँ से मार्केट के रिजेक्शन के चांसेस भी अच्छे खासे हैं। और यही चीज 30 मिनट्स में है, मार्केट इसी पर्टिकुलर लेवल में मार्केट का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मार्केट में भी यहाँ से इसी पर्टिकुलर लेवल से मार्केट फॉल कर दे, और बहुत अच्छा फॉल करे। क्यों? इतनी ही बुलिश है तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक क्यों नहीं कर पा रही, ये सिनेरियो याद रखना। एंड देन मार्केट विल फॉल, मार्केट फॉल कर सकती है डबल टॉप बनाकर। तो आज के लिए आप लोग का इतना क्लियर है? कोई डाउट कुछ तो बता देना मुझे। जी भैया।